हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन अपने दिन का दूसरा वीडियो लेके आए हैं और वो लेके आए हैं एसएचएम पर। ठीक है, एसएचएम की आज अपन एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है। देखो प्रत्यानयन बल की बात करिए, प्रत्यानयन बल किसे कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि जब किसी एसएचएम के दौरान अपन किसी पर बल लगाते हैं तो वो वापस अपनी माध्य स्थिति की ओर एक अन्य बल उसको लाने का प्रयास करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, F इजिकल टू होता है माइनस का kx। ये तो होता है, तो यानी कि यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, x के। तो सलाह गति में प्रत्यानयन बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा। ऑप्शन ए है वेग, दूसरा है माध्य स्थिति में विस्थापन, तीसरा है द्रव्यमान और चौथा है कोणीय त्वरण। तो आप बताओ क्या होगा इसका आंसर। इस एक्स पर डिपेंड करता है, यानी कि क्या होगा, माध्य स्थिति से विस्थापन पर। तो इसका आंसर होगा ब, पहले का आंसर होगा ब। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखो, दो सरल आवर्त गतियों की कोणीय आवृत्तियां 100 तथा 1000 रेडियन पर सेकेंड है। यदि इनका विस्थापन, ब्रैकेट में आयाम लिख रखा है, समान हो तो इनके अधिकतम त्वरण का अनुपात निकालो। देखो कोणीय आवृत्ति दे रखी है, एक की तो दे दी अपन को क्या, ओमेगा 1 इजिकल टू 100 दे दी, एक की दे दी ओमेगा 2 इजिकल टू कितनी दे रखी है, 1000। और अपने से किसका अनुपात पूछ रहा है, उसके अधिकतम त्वरण का अनुपात। तो अधिकतम त्वरण की बात करें तो त्वरण को मैं ए बराबर क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर और आयाम ए है, यही तो होगा ना। चाहे आप वाई कर दो, क्योंकि अभी फिलहाल विस्थापन या इसकी बात करें दोनों का समान ले रहा है, तो अपन ने ए ही ले लिया। क्या बोल रहा है, इनका विस्थापन या आयाम समान हो तो इनके अधिकतम त्वरण का अनुपात निकालो। तो अधिकतम त्वरण का अनुपात, तो देखो a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का ओमेगा 1 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई माइनस का ओमेगा 2 स्क्वायर बाई ए से कट गया, क्या बचेगा ए, इस साइड देख लो, इसको इधर लिख रहा हूँ, a1 अपॉन a2 इजिकल टू बन गया ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर, यही तो होगा। अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू रख दो, तो जब मैं इसमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू रखता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो 100 रखूंगा ओमेगा 1 और ये रखूंगा 1000, तो देखो इसकी वैल्यू रखने के बाद क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 1000 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब ये 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, इजिकल टू 1/100। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1:100। तो यानी कि आंसर हो गया ब। क्या हो जाएगा आंसर, ब। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन की बात करें, एक सेकेंड, तीसरा क्वेश्चन, हाँ अब देखो आप लोग, तीसरा क्वेश्चन क्या है, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति में कण के अधिकतम त्वरण तथा अधिकतम वेग का अनुपात निकालो। सरल एसएचएम की बात कर रहा है, एसएचएम के लिए अधिकतम त्वरण और अधिकतम वेग का अनुपात। तो अधिकतम की बात कर रहा हूं मैं, अधिकतम त्वरण की बात कर रहा हूं। तो अधिकतम त्वरण में मैंने कहा ए इजिकल टू क्या होगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही तो होता है अधिकतम त्वरण, सॉरी अपने पास त्वरण की वैल्यू। अगर ए मैक्स की बात करूं, ए मैक्स की बात करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, अरे यही तो होगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए। और दूसरी बात करें अपन किसकी, वेग अधिकतम की, तो v का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही तो होता है। अगर मैं v मैक्स की बात करूंगा तो ये हो जाएगा ए ओमेगा, ए ओमेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ए तो है स्मॉल, ए तो है त्वरण, और कैपिटल ए ले रहा हूं मैं आयाम को, ठीक है ना, इसमें थोड़ा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखना कैपिटल ए तो मैं ले रहा हूं आयाम और स्मॉल ए क्या ले रहा हूं, त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल ए और क्या लिखा अपन, ओमेगा अधिकतम, ये 1 हो जाएगा तभी तो अधिकतम होगा, तो ये वी मैक्स यही आ जाएगा। अब इनका अनुपात क्या होगा भैया, आप देख लो, किसका अपन को पूछा है, अधिकतम त्वरण और अधिकतम वेग। तो अधिकतम त्वरण तो ए मैक्सिमम अपॉन वी मैक्सिमम पूछ रहा है। जब मैं इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो ए से तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा। माइनस जो है वो उसकी डायरेक्शन के लिए आता है, त्वरण की दिशा के लिए। मुझे अभी फिलहाल उससे मतलब नहीं है, मैं मान लिख रहा हूँ ओमेगा, क्या आएगा ओमेगा। तो ओमेगा इजिकल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इजिकल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। अरे यही तो होता है, कर लोगे क्या, सिंपल है।
ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, द्रव्यमान स्मॉल m के एक कण की गति d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0 दे रखी है। देखो एक बार, अच्छा और आंसर 3 में क्या आया था? आंसर 3 में जो आया था वो एक सेकंड देखना, आंसर 3 था अपने पास 2 पाई अपॉन टी यानी अ आया था। आंसर 3 में क्या आया था? अ। अब आंसर 4 देखते हैं अपन लोग। आंसर 4 में मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, द्रव्यमान स्मॉल m के एक कण की गति d2x बाई डी टी स्क्वायर, ये क्या दे रखा है? d2x बाई डी टी स्क्वायर, ये तो दे रखा है, प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0, ये दे रखी है अपन को। और क्या पूछा है? कोणीय आवृत्ति पूछा है। तो देखो एसएचएम की समीकरण क्या होती है? एसएचएम की समीकरण, अगर कोई कण एसएचएम कर रहा है तो उसके लिए अपन लिखते हैं a इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई या x। अगर वो x दिशा में गति कर रहा है तो x लिखेंगे, y में कर रहा है तो y लिख देते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल x में समीकरण बन गई है तो मैं इसको लिख रहा हूँ। यहाँ त्वरण को क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा d2x बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ, और इसको उठा के इधर पटकूंगा तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अरे यही होगा क्या? अब ये आपके पास इजिकल टू क्या? 0। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। कोई भी अगर गति अगर इस प्रकार का समीकरण बनाती है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस प्रकार की समीकरण बनाती है या इस प्रकार की समीकरण बनाती है तो समझ जाना वो गति क्या कर रही है? एसएचएम कर रही है। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर लूंगा। कंपैरिजन करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आएगा? मैंने कहा अल्फा, यानी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अल्फा। सही बात है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ। 4 का आंसर हो जाएगा अ। बोलो कोई दिक्कत है क्या? दिखा दे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति कर रहे कण का आयाम a है। जब कण का वेग उसके अधिकतम वेग का आधा होगा तो कण की स्थिति होगी। क्या कह रहा है कि अपन को स्थिति पूछा, यानी कि पहले तो स्थिति और वेग में संबंध क्या है? आपको याद होगा v इज इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? वाई स्क्वायर। वाई क्या है? स्थिति, ए क्या है? आयाम, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग, और वी क्या है? वेग। तो अब अपन को क्या क्या बोल रहे हैं? सरल आवर्त गति कर रहे हैं, कण का आयाम a है, अपन को आयाम a दे रखा है, ठीक है। और जब कण का वेग उसके अधिकतम वेग का आधा हो, तो अधिकतम वेग का आधा कितना होगा? मैंने कहा अधिकतम वेग क्या होता है? a ओमेगा, और इसका क्या हो? आधा, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अपन को अब स्थिति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसकी कण की स्थिति होगी, तो एक वाई का मान निकालना है। तो ओमेगा से तो ओमेगा कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, मैंने कहा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को इधर पटको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो यानी क्या आ जाएगा? वाई इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका अगर ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई 4 जाएगा, क्या आएगा? 3a स्क्वायर बाई 4। सही बात है क्या? यानी कि 3a बाई 2 अंडर रूट 3a बाई 2 इसका आंसर होगा। y इज इक्वल टू, अब देखो ऑप्शन में कौन सा है, अपन को कौन सा दे रखा है? i दे रखा है इसका ना, अंडर रूट 3a 2 बाय अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू a, यानी कि 5वें में क्या आ जाएगा? i होगा। कोई दिक्कत है बोलो? ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में सिक्स नंबर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक बार देखो, 6 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में वेग व त्वरण के मध्य कलांतर क्या होगा? पहले मैं आपको इक्वेशन लिखता हूं। वेग के लिए और समय में क्या संबंध होता है? वेग और समय में ए ओमेगा, कैपिटल ए ओमेगा क्या? कॉस ओमेगा। अरे यही तो होता है, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और त्वरण, दूसरा त्वरण ही बोल रहा है ना, दूसरा कहां है भैया? त्वरण। तो त्वरण के लिए अपन को बोला था, त्वरण को ए से बताते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। मैं समय के साथ जो संबंध है वो वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, यही तो होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इन दोनों में कलांतर कितना है? तो कलांतर के लिए अपन एक तो इसको देखेंगे और एक इसको देखेंगे, समझ रहे हो क्या? तो इसका ग्राफ कैसा आता है आपको पता होगा। अगर मैं वेग का ग्राफ बनाऊं तो वेग का ग्राफ होता है कुछ
इस प्रकार का, यहां से स्टार्ट होगा और इस प्रकार का ग्राफ आएगा। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ होता है, नीचे से स्टार्ट होता है यहां से, समझ रहे हो क्या? इस प्रकार से, इस प्रकार का होता है। तो आप गौर करो कि ये जीरो पर जब मूल बिंदु से क्या होता है, ये अधिकतम मान रखता है, जब जीरो पे क्या होता है, ये अधिकतम, और ये जीरो पे जीरो, तो इनके बीच में कलांतर यहां से ही दिख रहा है अपन को π/2। लेकिन कई बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं, तो आप एक काम करो, cos ओमेगा टी है, इस sin ओमेगा टी को भी cos ओमेगा टी में चेंज कर दो, फिर इसका कलांतर निकाल लो। देखो दूसरे तरीके से करें, इस तरीके से समझ सकते हैं अपन ग्राफ के जैसे कि अगर इतना डिफरेंस आ रहा है तो क्या होगा, कितना होगा, π/2 होगा। लेकिन अगर इससे किसी को समझ में नहीं आता है, खासकर बायो वाले बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं क्या, अगर मैं इसको चेंज करूं, a इज इक्वल टू, ये आयाम a है, कैपिटल ए लिखूंगा, a इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर, a तो है ही, साइन ओमेगा टी को लिख सकता हूं cos ओमेगा टी cos π/2 प्लस ओमेगा टी। चेक कर लो एक बार, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस का, क्या होता है π/2 cos क्या होगा, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, cos का बदलेगा साइन में, तो इसी प्रकार की इक्वेशन आएगी। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? अरे कर सकते हैं ऐसा। अब इसमें इसकी कला है ये और इसकी कला है ओमेगा टी, दोनों में कलांतर कितने का हुआ, π/2। आगे कौन हुआ, मैंने कहा त्वरण जो है वो π/2 प्लस π/2 आगे होगा। फिलहाल अपने से सिर्फ कलांतर पूछा है, तो अपन क्या बोलेंगे, आंसर π/2। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ब। छठे में क्या आएगा आंसर, ब। कोई दिक्कत है, छठे का आंसर होगा ब। सातवां देखो, सातवां क्वेश्चन अपन को देखा है, एक सरल आवर्त गति कर रहे कण का मध्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर दूर, यानी कि अपन को स्थिति दे दी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक तरीके से y अपन को दी है, y इक्वल टू कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण जो है वो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। त्वरण अपन को क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, और हो तो उसके कोणीय वेग का मान क्या होगा, ओमेगा पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है, a दे रखा है 20, माइनस में काम में नहीं ले रहा हूं क्योंकि माइनस डायरेक्शन के लिए आता है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, निकाल लो भैया, क्या हो जाएगी, ये हो गया 5 इंटू 5, दोनों सेंटीमीटर में, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना, सेंटीमीटर में ही है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, अरे यहाँ दिख रहा है क्या, अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। कर लोगे क्या, कोई दिक्कत, इसका आंसर कौन सा होगा, सातवें का होगा 2, यानी कि अ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, किसी कण की गति का समय, एक सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी कण की गति का समीकरण a इज इक्वल टू माइनस बी एक्स से दिया जाता है। गति का समीकरण क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू माइनस का बी एक्स, जहां a जो है वो त्वरण है और x स्थिति है, स्थिति से विस्थापन है, तो विस्थापन दे रखा है, और b कोई नियतांक है तो उसका दोलन काल, टाइम पीरियड निकालो। इस समीकरण को देखकर आपको क्या निकाला है, टाइम पीरियड। a क्या है, त्वरण, x है विस्थापन, तो भैया ये एसएचएम की समीकरण हो गई ना, क्या, a इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x, विस्थापन x है तो x लिखेंगे, y है तो y लिखेंगे। अब इन दोनों की तुलना कर दो तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया b, यानी ओमेगा बराबर अंडर रूट b। अब आपको क्या पूछा है, टाइम पीरियड, t बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, सही बात है क्या भाई, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन t, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा का मान रखो 2 पाई बाई ओमेगा कितना है, अंडर रूट b। बोलो हाँ या ना, कर लोगे क्या, बहुत अच्छी बात है। कौन सा आंसर होगा, 2 पाई बाई अंडर रूट b, यानी स, इसका आंसर क्या होगा, स। 8 के बाद आएगा 9, 9वां देखो, आयाम 5 सेंटीमीटर है, आवर्तकाल 0.5 सेकंड है, सरल गति की समीकरण निकालो। देखो सेंटीमीटर में ही दे रखे सारे आंसर, मैं सेंटीमीटर में ही ले रहा हूं, तो सरल गति की समीकरण होती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। a मैं कैपिटल त्वरण को ले रहा, आयाम को ले रहा हूं कैपिटल a तो, और स्मॉल a लूंगा त्वरण को, ठीक है, ये इसका विशेष ध्यान रखना भैया, मैं जनरली स्मॉल a तो लेता हूं, देखो आयाम, ठीक है ना, और त्वरण को a लिख देता हूं कैपिटल A। फिलहाल अपन ये करा y इज इक्वल टू कैपिटल A sin ओमेगा t, और आपसे क्या पूछ रहा है अगला, 5 सेंटीमीटर आयाम दे दिया, तो y इज इक्वल टू a की जगह तो लिख दिया 5, लास्ट में लिख दूंगा सेंटीमीटर। साइन, साइन का साइन, अब ओमेगा निकालना है, ओमेगा का मान क्या कैसे निकाले, इसने देखा अपन को आवर्तकाल,
आवर्तकाल क्या दे रखा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। अरे ये तो होगा, तो क्या करें, अब मैंने कहा आवर्तकाल कितना दे रखा है, देखो देखो चेक करना है, इसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है 0.5 सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दो 2 पाई अपॉन 0.5, 0.5 मतलब आधा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई, ओमेगा कितना आ गया 4 पाई, तो 4 पाई इंटू टी आंसर ये। चेक कर लो क्वेश्चन 9 तो कौन सा ऑप्शन होगा, y इज इक्वल टू 5 साइन 4 पाई टी सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर द क्या होगा, द होगा। अरे बोलो समझ में तो आ रहा है ना, बेटा दो। देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सरल आवर्त गति, ये 10वां नंबर देखो एक बार क्वेश्चन में, सरल आवर्त गति कर रहे कण की माध्य स्थिति से आयाम की अंडर रूट 3/2 दूरी पर कण का वेग माध्य स्थिति के वेग का होगा। वापस सुनो, सरल आवर्त गति कर रहे कण की माध्य स्थिति से आयाम का अंडर रूट 3/2 दूरी पर, यानी कि अपन को अंडर रूट 3/2 आयाम का, यानी कि ये अपन को y दे रखा है विस्थापन, एक तरीके का विस्थापन, दूरी पर कण का वेग माध्य स्थिति के वेग से, माध्य स्थिति में वेग क्या होता है तो ये बताओ, माध्य स्थिति में वेग होता है अधिकतम, माध्य स्थिति वेग कितना होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम वेग कितना होता है, अधिकतम वेग v इज इक्वल टू क्या होगा भैया, चलो इस साइड लिख देता हूं, अधिकतम वेग क्या होगा भैया, कितना होता है बताओ, ए ओमेगा होता है, तो यार ए तो हो गया आयाम और ओमेगा हो गया वेग, ए ओमेगा क्या हो गया अधिकतम वेग होगा, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है इसका कितना भाग होगा, तो एक बार निकाल लेते हैं अपन, स्थिति का वेग का फॉर्मूला स्थिति के पदों में निकालते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है भैया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो होगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक बार बाद के लिए देखते हैं। इसके बाद देखो, तो अब अपन को क्या रखा है, स्थिति कितनी दे दी, वेग निकालते हैं, है ना, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर और y का मान कितना हो गया 3/4 ए स्क्वायर, अरे हाँ है ना, इसका स्क्वायर कर दिया, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर बाई 4 आएगा, ये आएगा क्या, फिर इसके बाद में मैंने कहा v इज इक्वल टू, मैंने कहा बाहर निकाल लो ओमेगा a बाई 2, ये होता है v max, ये क्या होता है v max अधिकतम वेग बाई 2, अभी देख लो इसका आंसर क्या है, v max बाई 2 आ गया, यानी कि आधा, यानी कि मध्य स्थिति के वेग का आधा होगा, स होगा आंसर, क्या होगा आंसर स। इसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन देखो, माध्य स्थिति से b दूरी पर, माध्य स्थिति समझते हो, एसएचएम के लिए माध्य स्थिति से b दूरी पर सरल आवर्त गति में कण का वेग अंडर रूट 2b ओमेगा है, तो गति का आयाम होगा। देखो आपको वेग दे रखा है, तो वही समीकरण काम है कि v इज इक्वल टू क्या होता है भैया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसने क्या कहा है भैया, अपन को स्थिति दे रखी है b, तो v इज इक्वल टू, अच्छा उसमें वेग भी तो दे रखा है अंडर रूट 2b हो गया, अंडर रूट 2b ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई, कितना दे रखा है वाई b दे रखा है, माध्य स्थिति दूरी कितनी है b, अरे समझ रहे हो क्या, वाई का मान दे रखा है b, तो अब देखो ओमेगा से तो ओमेगा कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे 2b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर को उठा के इधर फेंक दो, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 3b। इसे पूछा क्या था भैया, आयाम में पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा द, 11 में होगा आंसर द। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्या दे रखा है, देखो x बराबर a साइन स्मॉल टी अपॉन कैपिटल बी, x बराबर a साइन स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, ठीक है, इसमें स्मॉल ए जो है ना वो आयाम है। समीकरण के अनुसार गतिशील कण x बराबर 0 से a/2, x बराबर 0 से a/2 तथा a/2 से a तक विस्थापन में लगे समय का अनुपात निकालो। तो देखो सबसे पहले तो x बराबर a/2 पे निकालता हूँ, x बराबर कितने में a/2 पर, समय कितना लगेगा देखता हूँ। तो मैंने कहा x बराबर जब a/2 रखता हूं तो मान लो समय लगता है t1, मान लो समय कितना लगता है साइन, समय लगता है t1 अपॉन कैपिटल T।
इस स्मॉल t1 का मान निकाल लेंगे, ये कट गया यानी ये बचा आधा, साइन स्मॉल t1 अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू मेरे पास बचा आधा। ये क्या हो जाएगा साइन, अगर मैं यहां से वैल्यू निकालू t1 अपॉन कैपिटल T की तो कितना मान होगा भाई, यहाँ पे आधा, यहाँ पे साइन कितने पे होता है 30 पे होता है, कितने पे होता है, अरे साइन 30 पे तो आधा होगा, तो 30 का मान π/6, सही बात है क्या। तो यहां से t1 मेरे पास निकल के आ रहा है π/6 इंटू कैपिटल T। बोलो कोई दिक्कत। अब अगर मैं प्रारंभ की बात करूं तो t, ये t बराबर 0 पर 0 था, तो t बराबर यानी कि अगर मैं अंतर निकालूं कहां से 0 से a/2 पे लगा समय कितना होगा, तो मैंने कहा मान लो उसको t1 डैश बोल दिया, t1 डैश क्या होगा t1 माइनस 0, प्रारंभ में 0 पे था, बाद में समय t1 लगता है, तो t1 माइनस 0 यानी कि इसमें से 0 माइनस कर दो यानी π/6 इंटू कैपिटल T, ये मेरे पास आया t1 डैश। इतना आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है क्या। अब इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने क्या किया, अगले ने पूछा है कि a/2 से a तक विस्थापन होगा तब कितना समय लगेगा, तो अब मैं x बराबर क्या लूं a लूं, तब समय क्या लगेगा a इज इक्वल टू a साइन, समय लग गया मान लो t2 अपॉन कैपिटल T। अरे बोलो हाँ भाई, पहले तो जब a/2 पे पहुंचा t1 लगा और a/2 से a पे पहुंचा तो t2 समय लगा, समझ रहे हो क्या, तो t2 समय लग रहा है, t2 ऊपर निकाल लेंगे, t2 कितना हो जाएगा, अरे a से a कट गया, यहाँ 1 बचा, तो यहाँ आ गया t2 अपॉन t1, एक कब होता है π/2 पर होता है, कितने पर होता है π/2 पर, तो t2 का मान मेरे पास क्या हो गया π/2 इंटू कैपिटल T। अब देखो भाई a/2 तक आने में कितना समय लगा, a/2 तक, और a तक आने में इतना समय लगा, तो a/2 से a तक आने में कितना समय लगेगा, तो मैंने लगा t2 माइनस t1, जिसको मैंने कह दिया t2 डैश। मेरी बात समझे क्या, अरे क्या कह रहा हूं, मैंने कहा 0 से a/2 आने तक में समय लगा π/6, चलो मान लो मैं लिख दिया t1 डैश, ठीक है, और फिर a/2 से कहां तक 0 से मतलब कहां तक a तक आने में समय कितना लगेगा, मैंने कहा मैंने क्या लिया t2, यहाँ पे a तक आने में समय लगा t2, ठीक है, तो अब क्या करूं t2, अब इन दोनों के बीच में निकालना है, तो ये वाला माइनस कर दूं, तो t2 माइनस t1 डैश, अरे ये तो करूंगा तो ये देखिए t2 क्या है, t2 तो t2 है, t1 डैश और t1 एक ही चीज है, तो माइनस कर दो, तो t2 बराबर कितना आ जाएगा भैया, t2 तो है अपने पास π/2 इंटू कैपिटल T माइनस π/6 इंटू कैपिटल T। सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम लिया 6 आएगा, अरे एलसीएम लोगे क्या आएगा 6 आएगा, और यहां ऊपर हो जाएगा 3πt माइनस पाई इंटू टी, 3πt से 1πt गया तो मिलेगा 2πt बच गया क्या, अरे कितना बचा 2πt डिवाइडेड बाई 6, यानी कि एक बार टेक्निकल टीम देखो भैया नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई कैपिटल T बाई 3, ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया T2 डैश आ गया, क्या आ गया अपने पास T2 डैश। अपन को क्या पूछा है अगले ने कि 0 से a/2 तक और a/2 से a, यानी कि T1 डैश अपॉन T2 डैश पूछा, यहाँ कर रहा हूँ भैया, यहाँ कर रहा हूँ, क्या पूछा अगला T1 डैश अपॉन T2 डैश पूछ रहा है, तो T1 डैश तो मेरे पास कितना आया था भैया पाई t बाय 6 डिवाइडेड बाई पाई t बाई 3, पाई t बाई 3, यानी कि ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, बाकी घट गया, यानी 1:2, आंसर कितना होगा ब, यानी आंसर कितना होगा ब, बोलो आया कि नहीं आया, 12 में आंसर होगा ब। अगला प्रश्न देखेंगे अपन 13वां, देखो एक सरल आवर्त गति करता हुआ कण अधिकतम विस्थापन की स्थिति से गति आरंभ कर रहा है, एक सेकेंड बिठा दे इसको, अरे ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, नहीं आया तो कमेंट में बोल देना, दोबारा बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जरूर था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के साथ में करोगे तो कोई ज्यादा खास टाइम लगना नहीं है, मैंने इसको थोड़ा तरीके से करने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, बाकी इतना बड़ा है नहीं भाई, a/2 से लिए निकाल लिया, फिर a तक के लिए निकाल लिया, a से a/2 वाला माइनस किया, वो आया समय T2 डैश और T1 डैश अपॉन T2 डैश लास्ट में निकाल देंगे। देखो 13वां क्वेश्चन देखो, 13 है, एक सरल आवर्त गति करता हुआ एक कण सरल आवर्त गति करता हुआ कण अधिकतम विस्थापन की स्थिति से गति आरंभ कर
ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। आयाम की आधी दूरी 1 सेकंड में पार करे तो गति का आवर्तकाल निकालो। देखो आयाम की आधी दूरी यानी a/2 करने में कितना 1 सेकंड लग रहा है इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इक्वेशन कौन सी होगी, देखो अपन विस्थापन के समीकरण लेते हैं y = a sin ω_t या लेते हैं y = a cos ω_t। दोनों ले सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल दोनों ऐसे चाहिए, दोनों इक्वेशन ऐसे चाहिए। कब ये काम में आएगी कब ये काम में आएगी इसको जानना इंपॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये इक्वेशन समझनी बड़ी है। तो देखो y = a sin ω_t है, ये इक्वेशन तब काम में लेते हैं जब गति मध्य स्थिति से स्टार्ट हो रही हो। गति कहां से स्टार्ट हो रही हो? मध्य शुरू से शुरू हो रही हो, यानी 0 पे 0 हो। ये साइन 0 पर 0 होता है भैया। तो अगर आपको कहते हैं मध्य स्थिति से गति स्टार्ट हो रही है तब इक्वेशन लेगी ये वाली। और अगर बोले कि वो अधिकतम विस्थापन से गति स्टार्ट कर रहा है तो इक्वेशन होगी ये वाली। अब प्रश्न में पढ़ो, पहली लाइन क्या है, एक सरल आवर्त गति करता हुआ कण अधिकतम विस्थापन की स्थिति से यानी कि 0 पर मैक्सिमम वाली स्थिति, इक्वेशन कौन सी काम में आएगी? a cos ω_t वाली काम में आएगी। अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। इक्वेशन छाट लिया अपने, कौन सी काम में आ रही है? अब देखो a cos ω_t के लिए देखेंगे, विस्थापन की स्थिति से गति आरंभ कर आयाम की आधी दूरी, लो भैया आयाम की आधी दूरी, आयाम को मैं कैपिटल से बता दूं क्या? कैपिटल a/2 दूरी के लिए cos, अब क्या कह रहा है भैया, आ गया आयाम की आधी दूरी 1 सेकंड में पार करे। आयाम की आधी दूरी कितनी समय में पार कर रहा है? 1 सेकंड में, ये हो गया 1 सेकंड। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2 आया और ये आ गया cos ω। 1/2 कब होता है? 60 पर होता है, cos 60 पर, यानी कि क्या लिखेंगे ω = cos 60 π/3। सही बात है क्या? ओमेगा बराबर आ गया मेरे पास π/3। अब क्या पूछा, 1 सेकंड में पार करे तो गति का, अच्छा आवर्तकाल पूछा है, तो t बराबर होता है क्या 2π/ω, 2π/ω यानी π/3। कितना हो गया भैया 6 सेकंड। बोलो आया कि नहीं आया? अरे कर लोगे क्या? अगर आप उससे करते तो शायद 12 सेकंड आता। a sin ω_t से करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा और ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन ये अच्छा हो गया एक तरीके से, है ना, इजी होते हुए भी ये क्वेश्चन अच्छा है, गलती करवा रहा है आपसे। तो गलती मत करना, क्वेश्चन को पहले समझना कि वो कहां से स्टार्ट कर रहा है। अगला प्रश्न और आज का अपना आखिरी प्रश्न, देखो एक सरल आवर्त गति कर रहे कण का अधिकतम त्वरण अल्फा, क्या कह रहा है, एक सरल आवर्ती गति कर रहे कण का अधिकतम त्वरण अल्फा व अधिकतम वेग बीटा है तो आयाम निकालो। तो ये अधिकतम त्वरण अल्फा a max = होता है माइनस का ω² a, ये तो होता है, ये तो होता है। तो और ये अपन कितना दे रखा है अल्फा, और v max = कितना होता है भैया a ω, वो दे रखा है बीटा। सही बात है क्या? अब क्या बोल रहा है अपन को कि क्या निकालो, आयाम निकालो। इसका आयाम a का मान निकालना है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये समीकरण 1 दे दी, इसको समीकरण 2 दे दिया, तो 1/2 कर दो भैया। 1/2 करता हूं तो a से माइनस में काम में नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो दिशा को बताता है, मेरे यहाँ पे दिशा कोई मतलब नहीं है। a से कट गया, ओमेगा से बदल गया, यहाँ बचा ओमेगा = α/β। ओमेगा का मान क्या आया α/β, लेकिन पूछा किसका मान है, आयाम, या तो ये या ये कोई भी एक निकाल लो आयाम, यानी कि a ओमेगा बराबर यहाँ पे है बीटा। a एज इट इज रखो, ओमेगा मान क्या है α/β बीटा, यानी a क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा। तो a का मान क्या हो जाएगा β²/α, यानी कि आंसर होगा अपने पास अ। क्या आंसर होगा अ। ये 13वें का आंसर नहीं लिखा था क्या मैंने? 13वें का आंसर तो था देखो ब 6 सेकंड, और 14वें का आंसर कितना है यार अ। ठीक है, ये ऐसे चमक कुछ क्वेश्चन हो गए। मैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा अगले वीडियो में। बने रहे, अपने चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियो लेके आऊंगा। आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।